हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है जलाओ दिए। ठीक है, ये हमारी एक बहुत प्यारी सी कविता है जिसे हम बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कविता का हम परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में जलाओ दिए सिंगार रस के प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट रचना है। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर ज्ञान, प्रेम, सहयोग और स्नेहमय करुणा का ऐसा प्रकाश फैलाएं कि इस धरती पर अज्ञान, घृणा, असत्य, असहयोग और द्वेष रूपी अंधकार दूर हो जाए और कोना कोना उज्जवल हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं कविता को। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छू लें। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा न जय पाए, निशा न आ पाए। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह पाए। तो बच्चों, इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जलाओ दिए पर ध्यान रहे, दिए जलाओ लेकिन ध्यान रहे कि अंधेरा धरती पर कहीं पर भी ना रहे, यानी हर जगह रोशन होनी चाहिए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, यानी नई जो ज्योति है, दिए की जो लौ जलती है, नई ज्योति के धर पर नए पंख झिलमिल हैं। उड़े मिरिया मिट्टी गगन, यानी मिट्टी की तरह, मतलब वो दिया भी एकदम ऐसे जगमगाए। गगन स्वर्ग छूले, यानी जो गगन है वो स्वर्ग को छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, जो रोशनी की झड़ी है वो इस तरीके से झूम उठे कि निशा की गली में तिमिर राह भूले, यानी निशा वाली, यानी जो रात, निशा रात को कहते हैं कि निशा की जो गली है, रात की जो गली है, वो ऐसे कोई ना भूले। इतना ही रोशनी, इतनी जो रोशनी है वो दिए की होनी चाहिए। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार, मुक्ति का वह किरण द्वार खुले। जगमग जगमग उषा न जा पाए, यानी उषा जो है न जा पाए, जो उजाला है वो कहीं ना जा पाए, और निशा आ ना पाए, यानी अंधेरा आ नहीं पाए। ठीक है, जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि अंधेरा धरती पर कहीं ना रह पाए। सर्जन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जबकि तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह पाए। तो बच्चों, इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं आपसे कि जलाओ दिए पर ध्यान रहे कि धरा पर कहीं अंधेरा ना हो, अंधेरा कहीं पर ना हो। सर्जन सर्जन होता है जो सृष्टि बनाने वाला। ठीक है, सर्जन अधूरा अगर विश्व भर में, पूरी दुनिया में भी, वहां कहीं भी द्वार पर उदासी ना हो, किसी भी द्वार पर, यानी किसी के भी दरवाजे पर उदासी ना हो। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, तब तक वह पूर्ण नहीं होगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, यानी जब तक लहू के लिए भूमि जो है वो प्यासी रहेगी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, यानी जो गलत चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, चलेगा खेल यूं ही ऐसे नाश का। भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, भले ही वह दिवाली यहाँ रोज क्यों ना आए। जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि धरा पर कहीं भी अंधेरा ना रह पाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी, अब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं ना हो पाए। तो बच्चों, इसमें जो यहाँ पर कहा गया है कवि ने, उन्होंने कहा है कि मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, जो दीपक है जो जला हुआ है, उसकी जो दीप्ति होती है, वो सिर्फ जग में जो रोशन कर रही है, वहां पर नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, वह धरती का अंधेरा नहीं मिट सका है। उतर क्यों नहीं आए नखत गगन में, यानी उतर के क्यों नहीं आए गगन से, यहाँ सारे सितारे नहीं कर सकेंगे हृदय में अजेरा।
कटेगी तभी अंधेरी घिरी हुई अब, यानी अंधेरी घिरी हुई रात तभी कटेगी जब स्वयं मनुष्य यानी मनुष्य स्वयं अपने दिल में एक दीप जलाएगा, यानी दीप का रूप आए, और जलाओ दिए यानी जलाओ दिए, ध्यान रहे मगर इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं न रह पाए, अंधेरा धरती पर कहीं न रह पाए। तो बच्चों ये जो हमारी बहुत प्यारी सी एक प्रेरणा देने वाली कविता है, ये गोपाल दास नीरज जी ने इसे लिखा है। चलिए उनका जीवन परिचय एक बार पढ़ लेते हैं हम। हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक और कवियों में गोपाल दास नीरज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 ईस्वी को इटावा के पुवली नामक गांव में हुआ था। लेखक के अतिरिक्त इन्होंने अलीगढ़ में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर पद पर भी कार्य किया। सन 2007 में नीरज जी को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। दिनांक 19 जुलाई 2018 को इन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बहुत ही कविता वाला बहुत प्यारा सा पाठ था। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।